और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं News21। आपके साथ मैं रितिका पांडे। खबर लूण करनसर के कालू से आ रही है। जी हां, जहां आदर्श ज्योति शिक्षण संस्थान ने शानदार प्रदर्शन कर एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 100% परिणाम देने में अव्वल रहा है। वहीं विद्यालय निदेशक तोलाराम झोरन ने कहा है कि हम नहीं कहते हैं, जमाना कहता है। विद्यालय की छात्रा लक्ष्मी ने 81.50% अंक प्राप्त कर आसपास के क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया है। वहीं बच्चों ने अच्छा परिणाम देकर पूरे विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। वहीं विद्यालय में सीसीटीवी कैमरेज, अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, खेल सुविधा, वाहन इत्यादि सुविधाएं भी उपलब्ध है। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम रहने पर विद्यालय में खुशी की लहर है। इस विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे आज राजकीय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट करके शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों के लिए तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध है। शिक्षण संस्थान में अभी प्रवेश प्रारंभ है। सभी माता पिता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के प्रवेश करवाए जाएं ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। वहीं News21 के संवाददाता निशांत सतराना ने इस मौके पर आदर्श ज्योति शिक्षण संस्थान के निदेशक तोलाराम झोरन से खास मुलाकात की। नमस्कार, News21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। जिंदगी का आधार शिक्षा ही है। शिक्षा के बगैर आज इंसान बिल्कुल शून्य नजर आता है। जी हां, आज फिर हम एक बार शिक्षा के मंदिर में पहुंचे हैं। लगातार जो अपने कह सकते हैं बीकानेर क्षेत्र के टच के गांव हैं, उनमें आपको मुलाकात करवाई जा रही है। शिक्षा को लेकर किस प्रकार लोग जागरूक हो चुके हैं, शिक्षा का अभाव था, किस तरीके से अब शिक्षा जो कि चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं आजाद एजुकेशन ग्रुप कालू में। उसके एमडी हैं जो हमारे साथ हैं, तोलाराम जी जोरड साहब से आज पूरी तमाम जानकारी लेंगे। किस प्रकार इन्होंने विद्यालय का संचालन किया, एक्सपीरियंस क्या कुछ है, तमाम बच्चों को किस प्रकार स्टडी दी जाती है और तमाम विद्यालय को लेकर बातचीत करेंगे। किस प्रकार का इन्होंने अपने विद्यालय में स्टाफ चयन किया है और किस प्रकार का रिजल्ट रहता है इनका, और आगामी क्या कुछ इनकी तैयारियां चल रही है। तमाम चीजों को लेकर आज खास मुलाकात की जाएगी और तमाम चीजें जानी जाएगी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर कि आप हमारी संस्था में पधारे। जी जोरड साहब, सबसे पहले पूरा आपका परिचय जानना चाहूँ। मेरा नाम तोलाराम जोरड है। गांव मेरा पास में है, रामासर गांव है। और इस शिक्षा क्षेत्र में मैं लगातार 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 15 साल से ही मैं शिक्षण कार्य का काम कर रहा हूँ। साथ में मैंने मैनेजमेंट का भी 7-8 साल काम किया है बड़ी बड़ी संस्थानों में। और उसके बाद में मैंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ पे खुद का संस्थान चालू करूँ और मैंने अपना स्कूल शुरू किया है। अगर बात करें सर, आजाद एजुकेशन ग्रुप किस तरीके से कार्य कर रहा है और क्या कुछ मतलब मुख्य रूप से सुविधा है, और बात की जाए बोर्ड परीक्षा की, तो बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार आपने वर्चस्व दिखाया? इसमें यदि हम आजाद ग्रुप की हम बात करें तो हमने यहाँ पे जो संस्थान चालू किया, पिछले साल चालू किया है हमने। एक सेशन कंप्लीट किया है, दूसरा सेशन हमारा अब शुरू हुआ है। तो पिछले सेशन में मेरे पास 10th क्लास के में भी नाम मात्र के बच्चे थे। और आपको भी पता है कि फर्स्ट सेशन में किसी के पास जब बच्चे भेजे जाते हैं तो वो किस प्रकार के बच्चे होते हैं। तो जिन बच्चों को कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया जाता, वैसे बच्चों को नए आदमी के पास भेजा जाता है। फिर भी हमने 7 बच्चे थे, 100% रिजल्ट दिया और हमारा टॉप बच्चा है वो 81.50% रहा। और नेक्स्ट ईयर हमारा अनुमान है कि हम 10th के अंदर पूरे काड़ू के अंदर और काड़ू के आजू बाजू के गांव में अपना जो वर्चस्व है वो कायम करेंगे और अपनी एक अहम पहचान छोड़ेंगे। 8th क्लास की हम बात करें तो 8th क्लास में भी पिछले साल मेरे पास 20 बच्चे थे। 20 में से 13 बच्चे मेरे पास A ग्रेड के बच्चे हैं। और 5वीं क्लास की हम बात करें तो 5वीं क्लास में पिछले साल मेरे पास 18 बच्चे थे और 18 में से 7 बच्चे मैंने A ग्रेड से पास करवाए हैं। सर, बात करें आपके जो विद्यालय में व्यवस्था क्या कुछ है, तो हम जो टीचर्स हैं और उनके साथ साथ बच्चों के लिए, यदि हम इस प्रकार व्यवस्था की हम बात करें तो अभी हमारा जो संस्थान है वो चल रहा है, वो ये किराए का भवन है। ये कोऑपरेटिव जो प्राइवेट संस्था है उसका ये भवन है, ये हमने एग्रीमेंट पे ले रखा है। तो अभी हमारी आशा के अनुरूप सारी बहुत हद तक यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है। पक्के मकान है, सारी व्यवस्था है, बच्चों के खेलने की भी व्यवस्था है, पानी की, टॉयलेट की सारी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है।
फिर भी हमारी संस्थान की हमने डूंगरगढ़ रोड और रामासर जो फांटा है वहां पर हमने स्कूल के लिए 4.5 बीघा जमीन ले रखी है। और माँ काली ने यदि कृपया बनाए रखी तो नेक्स्ट ईयर तक वहां पर अपना जो बिल्डिंग का कार्य है वो भी शुरू हो जाएगा। और माँ भवानी की यहाँ पर बहुत बड़ी जो मेहर है, और माँ ने यदि चाहा तो आने वाले बहुत कम समय में जो यहाँ का जो वातावरण है शिक्षा से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और काड़ू के अंदर भी बहुत सारे संस्थान चलते हैं लेकिन गार्जियनों को उससे संतुष्टि नहीं होती, उनको बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि माँ जगदम्बे ने यदि आशीर्वाद बनाए रखा तो यहाँ के आजू बाजू के क्षेत्र में यानी कम से कम 30 किलोमीटर के दायरे में और 25 से 30 गांव आते हैं, और 25-30 गांवों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए इस संस्थान का निर्माण किया जाएगा, और उसके लिए हमारा पूरा जो स्टाफ है वो प्रयासरत है। अगर बात करें सर आपका जो स्टाफ है, विद्यालय स्टाफ, तो उसका किस प्रकार आपने चयन किया कि ये बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों का उज्जवल भविष्य का कायम कर सकते हैं? स्टाफ का जो मैंने जो चयन किया है, अभी भी मेरी स्कूल के अंदर आज की डेट में 15 स्टाफ है। पिछली सेशन मेरा नया स्कूल था, उस टाइम स्कूल के अंदर 12 स्टाफ था, अभी 15 का स्टाफ है। और 15 का 15 स्टाफ ऐसे मिलेंगे आपको, 2 बंदों को छोड़कर जिनके पास सिर्फ 1-1 साल का एक्सपीरियंस है, और बाकी सारे के सारे कम से कम जिसके पास 7 साल से प्लस एक्सपीरियंस, और अधिकतम जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे स्टाफ का मैंने चयन किया है जिनके पास अनुभव है। वो अपने अनुभव से प्रत्येक विद्यार्थी को, जो कमजोर वर्ग का विद्यार्थी है या ब्रिलियंट विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी को वो कैसे संवार सके, प्रत्येक विद्यार्थी की वो समस्या कैसे समझ सके। तो ऐसे विद्यार्थी अध्यापकों का मैंने चयन किया, जो अध्यापक यदि जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास अनुभव है, तो वो अध्यापक है वो प्रत्येक विद्यार्थी की समस्या को बिल्कुल समझ सकते हैं और उसका समाधान भी कर सकते हैं। जोरड़ साहब, बात करें जैसे जिस प्रकार आपने बात बोर्ड परीक्षा की कही, तो किस प्रकार आप जैसे प्रतिभाओं को निखारते हो? आप मतलब जैसे पूरी क्लास में से आपको कैसे पता चलता है कि ये प्रतिभा अपने टॉप रहने वाली है, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए? और ये बात करें तो उसे किस प्रकार निखारा जाता है? इसमें देखो साहब, इसमें ये चलता है हमारे कि अब जैसे सेशन स्टार्ट हुआ है, आज 10 जुलाई है, तो हमारा सिस्टम ये चलता है कि हर सप्ताह वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पर, और प्रत्येक विषय का महीने में एक बार एक मेजर टेस्ट होता है। मेजर टेस्ट और वीकली टेस्ट को मिलाकर हम प्रत्येक महीने बच्चों का रिजल्ट तैयार करते हैं। न कि हम आखिरी तक रिजल्ट का इंतजार नहीं करते, हम प्रत्येक महीने बच्चे का रिजल्ट तैयार करते हैं, और प्रत्येक महीने बच्चे का रिजल्ट तैयार करके और गार्जियनों को वो रिजल्ट है उनके फोन के माध्यम से या कॉल के माध्यम से गार्जियनों को सूचना करते हैं कि ये हमारा रिजल्ट रहा है। और प्रत्येक महीने जो कक्षा के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विद्यार्थी आते हैं, उनको हर महीने उनको सम्मानित किया जाता है, अपनी तरफ से ट्रॉफी देके, मोमेंटो देके, या जो भी इनाम बनता है वो संस्था की तरफ से देके, और विद्यार्थी को सम्मानित किया जाता है और उसको मोटिवेट किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर प्रत्येक विद्यार्थी में ये होड़ लगी रहती है कि अब की बार फर्स्ट में आऊं। अगर बात करें जोरड़ साहब, जैसे कि अब आगामी क्या कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र को लेकर? आगामी कालू के लिए क्या कुछ होना चाहिए ताकि कालू की जो शिक्षा का अभाव है कालू में, वो कहीं ना कहीं कम हो? कालू के अंदर हम यदि बात करें, अभी जैसे हमारा ये आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जिसका जो मूल नाम है वो आदर्श ज्योति शिक्षण संस्थान है, और ये स्कूल है वो हिंदी माध्यम में संचालित है। तो यहाँ पर कहने को तो बहुत सारी स्कूलें हैं वो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश माध्यम में संचालित है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो नहीं तो बच्चों को सही तरीके से इंग्लिश माध्यम की शिक्षा मिल रही है और नई हिंदी माध्यम की शिक्षा मिल रही है, क्योंकि प्रत्येक संस्थान के पास स्ट्रेंथ कम होने के कारण वो एक मजबूत स्टाफ नहीं रख पाते। मजबूत स्टाफ जब तक नहीं होगा तब तक संस्था है वो उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होगी। और मेरा ये आज 15 साल का अनुभव है, और मैंने यहाँ पे कालू में स्कूल करने से पहले यही सोचा था कि माँ जगदम्बे जब तक आशीर्वाद नहीं देगी, जब तक उनका साथ नहीं होगा, तब तक मैं अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा। चाहे 2 साल, 4 साल, 5 साल मेरे पास कुछ न बचे, मेरा जितना नो प्रॉफिट नो लॉस पे मेरे को काम करना है, और कालू के अंदर एक ऐसी संस्थान का निर्माण करना है जिस पर
प्रत्येक काड़ूवासी को, आसपास के ग्रामीणों को गर्व हो और वो दावे के साथ, दम के साथ ये कह सकें कि वास्तव में हमारे गांव में ये स्कूल एक नंबर स्कूल है। जोहर साहब, बात की जाए, हमने नज़दीकी से यहाँ के विद्यार्थियों को देखा है कि जो 8th और 10th क्लास के बच्चे हैं उनको हिंदी तक भी नहीं पढ़नी आती है, जो कि राजस्थान की मूलभूत अपने भाषा बोल सकते हैं कि है। तो हमने ये नज़दीकी से जब शिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया तो ये हमारे सामने आया। आपके पास सर ऐसे कोई बच्चे आए, या मतलब ऐसे बच्चों को किस प्रकार तैयारी करवानी चाहिए? या ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, कि आज हमारे सामने भी ऐसी समस्याएं आ रही है। बच्चा 6ठी क्लास में एडमिशन ले रहा है, 7वीं क्लास में एडमिशन ले रहा है, 10वीं में एडमिशन ले रहा है, 9th क्लास में एडमिशन ले रहा है, लेकिन उन बच्चों को सही तरीके से उनको हिंदी पढ़नी नहीं आ रही है, इंग्लिश की तो बात दूर। अब रही बात, प्रत्येक अभिभावक है वो भागादौड़ उसकी रहती है कि मैं मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालूं। अब जब तक हम बच्चे को सही तरीके से हिंदी की शिक्षा नहीं दे पाएंगे तब तक हम इंग्लिश माध्यम में सफल नहीं होंगे। इंग्लिश माध्यम तब सफल हुआ जाता है कि उन बच्चों को हम घर पर भी उनकी केयर कर सकें, घर पर उनको संभालने वाला हो, घर पर उनको समझने वाला हो, तब वो बच्चा है वो इंग्लिश जो मीडियम है उसमें वो सक्सेस हो सकता है। लेकिन हिंदी माध्यम में भी बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी हिंदी जो भाषा है, या हम हमारी भाषा की बात करें मातृभाषा है, वो भी उनकी सही तरीके से अच्छी पकड़ नहीं है उन पर। तो ऐसे बच्चों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें 2-3 हम अध्यापक है वो एक्स्ट्रा रखते हैं, जिनकी एक्स्ट्रा क्लास लगती है। प्रत्येक कक्षा 3 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों को बाहर निकालकर उनकी जो हैंडराइटिंग है उनको सुधारने का कार्य किया जाता है। उन विद्यार्थियों को किस तरीके से कम समय में उस क्लास का लेवल पकड़ाया जाए, उस पर मेहनत करके वो अध्यापक, उनकी ये जिम्मेदारी रहती है, जवाबदारी रहती है कि वो बहुत कम समय में उनके साथ में उनको बैठाएं, उनका लेवल है उसके हिसाब से तैयार करें। तो वो जो एक्स्ट्रा जो अध्यापक है वो अपनी एक्स्ट्रा मेहनत से उन विद्यार्थियों को उस क्लास के लेवल तक वो तैयार करते हैं। जोहर साहब, अंतिम सवाल रहेगा। अब बात करें, जिस प्रकार एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तमाम माता पिताओं से क्या कुछ अपील करना चाहते हो और क्या कुछ कहना चाहते हो? मैं तमाम अभिभावकों से, माता पिताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं और आज 10 तारीख हो गई है, 10 जुलाई, और लगभग हमारी यहाँ पर आसपास में माना जाए तो हम ये मानते हैं कि 15 जुलाई से 20 जुलाई तक लास्ट डेट तक एडमिशन होते हैं। तो तब तक प्रत्येक अभिभावक को अपने जो घर जो बच्चे बैठे हैं उन बच्चों को तुरंत, हम जितना जो समय लेट कर रहे हैं वो हमारा लेट हो रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी ऐसी संस्थान में उन बच्चों का एडमिशन करवाना चाहिए जहां पर एडमिशन करवाने से उनका भविष्य है वो उज्जवल हो सके। और सबसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं पर भी वो एडमिशन करवाएं, उससे पहले आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो आदर्श ज्योति शिक्षण संस्थान कालू के अंदर जो तेजाजी मंदिर और माताजी का ये प्रवेश द्वार है उसके पास जो स्कूल संचालित है उसका विजिट जरूर करें, एक बार उसका अवलोकन करें, उसकी व्यवस्था देखें, और उसकी व्यवस्था देखकर यदि आपको लगे कि यहाँ पर हमारे बच्चे का भविष्य निखर सकता है तो उसको ये एक सेवा का मौका जरूर दें। सर, न्यूज़ 20 में 10 मिनट समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और एक आखिरी सवाल मैं काड़ू ग्राम वासियों के लिए कहना चाहूंगा कि काड़ू ग्राम में अभी तक मैंने पिछले सेशन में देखा है कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 6 वर्ष से लेकर और 14 से 15 वर्ष के बीच की एज के ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जिनका अभी तक कोई भी स्कूल में नामांकन तक नहीं है। तो ऐसे अभिभावकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी परिस्थिति जैसे भी है, आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाएं, या गवर्नमेंट में नहीं करवा के यदि हमारे जैसे जो प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं उनमें भी एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारे पास आए, अपनी परिस्थिति है वो हमें बताएं, समझाएं, हम भी आपका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। और जितनी जहां तक हमारी तरफ से हेल्प होगी, या कमजोर वर्ग के जैसे बच्चे हैं जो अपनी जो शिक्षण शुल्क है वो नहीं भर पाते, उन बच्चों को भी हम फ्री में पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे और उनको शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। ये देखिए कि सबसे बड़ी बात अपने कह सकते हैं कि जो आर्थिक स्थिति नाजुक बच्चे हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सर ने एक ऑफर दिया है कि वो भी हमारी तरफ से हेल्प होगी, या कमजोर वर्ग के जैसे बच्चे हैं
जो अपनी जो शिक्षण शुल्क है वो नहीं भर पाते, उन बच्चों को भी हम फ्री में पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे और उनको शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। ये देखिए कि सबसे बड़ी बात अपने कह सकते हैं कि जो आर्थिक स्थिति नाजुक बच्चे हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सर ने एक ऑफर दिया है कि वो भी हमारे शिक्षण संस्थान में आवें, हम निःशुल्क शिक्षा देने को तैयार हैं। क्योंकि आज जॉर्ज साहब की एक सोच है, बिल्कुल इस सोच को सलूट करते हैं हम भी, क्योंकि जब एक इंसान ये चाहता है कि जिस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव हो उस क्षेत्र में शिक्षा किस तरीके से लाई जाए, तमाम चीजें बिल्कुल देखने को मिली है। हम भी आपसे अपील करेंगे, उन माता पिता से अपील करेंगे कि एक बार आजाद ग्रुप एजुकेशन जो है इसमें अपना कहीं ना कहीं एक बार विजिट जरूर करें, विजिट करके अपने बच्चों का एडमिशन जरूर करवाएं, ताकि शिक्षा जिंदगी का आधार है। तब तक आप जुड़े New21 से। कैमरा सोगी गौरव के साथ निशान सत्राना। धन्यवाद। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।